राहुल को मुझे बुरा नहीं लगा, पप्पू खान का, उसके दादा का नाम फिरोज था, इसलिए आप मुसलमान, अरे जो भी था, अगर फिरोज खान था तो पप्पू खान हो गया। अब मैं कहता हूँ अमित शाह, क्यों ना मैं उसे नादिर शाह की औलाद कहूँ, उसके पीछे भी तो शाह लगा हुआ है, तो वो भी नादिर शाह की औलाद है। ये परेशान है क्यों? इनके परेशानी का कारण यह है कि अब इनको सत्ता नहीं मिल रही है, क्योंकि जो ये पप्पू खान थे, और पप्पू खान जो इस देश को धर्मशाला बनाते थे, वो अब धर्मशाला नहीं है। गांधी लिखूंगा, एंटोनियो मैनी वो भी बन गई गांधी यहाँ करके, इटली में एंटोनियो मैनी, यहाँ बन गई गांधी। आज देश कह रहा है सबसे बड़ा चोर तो ये पप्पू खानदान है, तो उल्टा लगाता है वोट चोर गति चोर। अब जिसमें घुसपैठिए रोहिंग्यों को भगाया गया, ऑपरेशन सिंदूर में जरा सी पाकिस्तानियों को भगाने की बात हुई, सारे विपक्ष आकर के खड़े हो गए, जैसे उनके मां लगता हो, उनके बाप लगा, उनके दादा लग रहा हो। घुसपैठिए से तुम्हारा क्या रिश्ता है भाई? क्या रिश्ता है तुम्हारा? अगर उसको भगा रहा है तुम्हें साथ खड़ा होना चाहिए ना, और उसके बदले में तुम अरे सुन लो, क्यों 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 क्या बस, क्योंकि इनका संबंध वही था, उन्हीं से था। और कहते हैं शेख हसीना की, जब तक शेख हसीना बांग्लादेश में थी, हिंदू वहां सुरक्षित था। बांग्लादेश से शेख हसीना के भागने के बाद और वहां पर में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, उसका जिम्मेवार आप कहते हैं शेख हसीना को क्यों याद रखा? शेख हसीना को तो 56 मुल्क नहीं दिया, लेकिन भारत का इतना बड़ा दिल था जो उसको ला के बसाया, वहाँ की स्थिति सुधार के फिर वहाँ उसको साबित करेगा, और वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षित करने का काम करेगा तो शेख हसीना करेगा। पर इनके दांत में बुलबुले छूट रहे, इनके मुंह में बुलबुले छूट रहे। ये परेशान है क्यों? इनके परेशानी का कारण यह है कि अब इनको सत्ता नहीं मिल रही है, क्योंकि जो ये पप्पू खान थे, और पप्पू खान जो इस देश को धर्मशाला बनाते थे, वो अब धर्मशाला नहीं है देश। अब यहाँ से भगाए जा रहे हैं, हर तरह से वोट की छानबीन हो रही है, उनकी नागरिकता खत्म किया जाता है, वोटिंग राइट खत्म की जाती है, तो परेशान उनके चमचे भी है और कांग्रेस भी है। हाँ सुनो चाचा, अभी आपने कहा क्यों कहा राहुल को मुझे बुरा नहीं लगा, पप्पू खान का, उसके दादा का नाम फिरोज था, इसलिए आप मुसलमान, अरे जो भी था, अगर फिरोज खान था तो पप्पू खान हो गया। अब मैं कहता हूँ अमित शाह, क्यों ना मैं उसे नादिर शाह की औलाद कहूँ, उसके पीछे भी तो शाह लगा हुआ है, तो वो भी नादिर शाह की औलाद है। दूसरी बात मैडम, अभी ये कह रहे हैं कि हिंदू शेख हसीना के राज में घुसा, दंगाई क्यों हुए? इतने ही घुसते हिंदू तो फिर मारे क्यों गए? तुमने जो मातबर हो गई और जो वो भाग के आई, तुमने सुन लो उसे गोद में बैठाया, गोदी में ही बैठा रखा है, और आज भी मेरे ख्याल तो वही यही है। तीसरी बात मैडम, दिल्ली का इलेक्शन हुआ, रोहिंग्या आ गए, अब बिहार का हो रहा है, बिहार चले गए वो दिल्ली में तो साफ हो गए, अब कोई नाम नहीं ले रहा, ना ये ले रहे और ना इनके नेता। सुन लो चाचा, अब फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल जाएगा इलेक्शन, पश्चिम बंगाल में आ जाएंगे, उसके साथ साथ 500 रुपए का सिलेंडर और सस्ते पेट्रोल वगैरह सब चले जाएंगे। अरे भाइयों, इस देश के नागरिकों, आपने कांग्रेस का भी जमाना देखा और मैंने भी देखा, बीजेपी भी देखा। हकीकत में तो चाचा, अगर आप देश प्रेमी हो या मैं देश प्रेमी हूँ, मुझे किसी पार्टी से प्यार नहीं है, ना मुझे राहुल खाने को देगा, ना मोदी खाने को देगा, और कोई तीसरा आ जाएगा वो भी खाने को नहीं देगा मुझे। अपनी मेहनत करूंगा, खाऊंगा, पर देश के नागरिक होने के नाते सच्चाई को कबूल करना, गलत बात पर बोलना तुम्हारा हक है। जिसके खानदान ही चोर हो उसकी बात करेंगे। सरनेम चोरी का, देश का जितने घोटाले थे, बोफोर्स घोटाला, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, सारे के जन्नी जो अभी जमानत पे है वो दूसरों को चोर करते, जो खुद जमानत पे है वो मोदी को कहता है वोट चोर। जिसने सबसे अगर वोट चोरी करी तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी वोट की चोरी। और उसके बाद और ये बात करेंगे जिसने सरनेम चोरी किया, नहीं तो तुम्हारे खान लिखने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? लेकिन गांधी लिखूंगा, एंटोनियो मैनी वो भी बन गई गांधी यहाँ करके, इटली में एंटोनियो मैनी, यहाँ बन गई गांधी। आज देश कह रहा है सबसे बड़ा चोर तो ये पप्पू खानदान है, तो उल्टा लगाता है वोट चोर गति चोर। अब बिहार की जनता ने क्या करा? मारा मुंह पे तमाचा, भाई यहाँ से कोई स्थान नहीं मिला, 56 लाख वोट कटे, 56 कंपेनर नहीं मिला वहां पर में। तभी तो बिहार के अंदर में बिहार है, बाहर है, और फिर देखना 5वीं बार एनडीए की सरकार है। एक बच्चप यूनिवर्सिटी चल रही है, बच्चप है, उसकी न्यूनतम शिक्षा क्या है बताए? बिल्कुल मूर्ख होना, उनमें से ये है। दूसरी बात, आज मैं बता रहा हूँ आपको,
कि बफोर घोटाला हुआ, चले गए वो राजीव गांधी चले गए, छोड़ दो उन बातों को, ठीक है। दूसरी बात, 2G घोटाला आज तक ये रो रहे हैं, 2G घोटाला कोई हुआ नहीं था। 7 साल जस्टिस विनोद राय ने पढ़ लेना जाके, 7 साल जस्टिस विनोद राय 2G घोटाला नहीं करेंगे। मणिपुर ने अमित शाह सुन ले यार, तुम्हारे क्यों खड़ा होता है। हाँ, 2G घोटाला मैडम नहीं हुआ, विनोद राय चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कैंसिल कर दिया। भाई 7 साल इंतजार कर, कौन घोटाला हुआ नहीं, जो हुआ वो हो गया। कौन घोटाला जो हुआ मैडम, उसमें जो सचिव स्तर के थे उनको सजा हुई, आप रिकॉर्ड देख लेना, उन्हें मैं नहीं समझा सकता, रिकॉर्ड देख लेना, किसी नेता को नहीं हुई, किसी नेता को नहीं हुई। अब रह गए केस, 11 साल से तुम्हारी सरकार है, जब इलेक्शन आते हैं कि ये जेल पे, वो जेल पे, ये जेल में, अरे 11 साल से तुम क्या कर रहे हो, सजा नहीं दे सके। और रह गई केसों की बात, तुम्हारे जो योगी आदित्यनाथ बैठे ना, रिकॉर्ड उठा के देख लेना, 54 केस है इसके ऊपर, 54 केस, अरे रिकॉर्ड देख लेना, 54 केस, कितने माफ हो गए कितने मैं नहीं जानता, मैंने रिकॉर्ड नहीं देखा, पर 54 केस वही है जिसकी आज तुम तारीफ कर रहे हो ना। भरी संकट में आंसुओं से रोया था कि मुझे बचा लो नहीं तो मार देंगे। अरे आज तुम कानून की बात, ये कानून की यही मेहरबानी है जो तुम बैठे हुए और इतना बक रहे हो, वरना अगर होता ना तो अब तक कानून तुमने बनाए, ये कानून बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था। क्यों मानते तुम नहीं है, मानते तुम नहीं है, ये मानते तो इमरजेंसी लगाते, 1975 में इमरजेंसी लगाते, ये मानते तो कानून की बात करते, ये कानून की बात करते। अगर ये कानून की बात करते तो इमरजेंसी इंदिरा गांधी क्यों लगाई, देंगे जवाब ये। अगर कानून मानते हो तो इमरजेंसी लगाई, क्यों लगाई, क्यों लगाया हमने आज तक। अरे सुन लो ना, करो काम का मैडम इमरजेंसी क्यों लगाया। आज से पहले अगर आपको मेरे वीडियो मिल जाए, अगर मैंने किसी में भी इमरजेंसी या सन 1984 के दंगे या देश का बंटवारा, अगर एक भी किसी वीडियो में, बहुत वीडियो मिल जाएंगे आपको, अगर किसी एक वीडियो में मेरी दिखा दो समर्थन करते हुए कि मैंने समर्थन किया, मैं इमरजेंसी और तुम्हारा सन 84 के दंगे और अपना बंटवारा, इसे बिल्कुल गलत मानता हूँ। ये देश में होना नहीं चाहिए। और यही 3 चीजें आज, यही 3 चीजें आज कांग्रेस को भारी पड़ रही है। वक्त पड़ जाएगा, वक्त पड़ जाएगा, आज तुम्हारा है कल उनका होगा, पर मेरा कहने का मतलब बार बार मैडम यही है, इन लोगों से या जो भी है माने ना, आखिर मान लिए ना जो हुई थी, हम गलत तो गलत। बिहार में किसकी सरकार बनी? बिहार में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बनने जा रही है, हर बार बनेगी और हर बार बनती रहेगी। इसके पीछे का ये कारण है, एनडीए वालों ने हर बार विकास किया है, महागठबंधन वालों के घोटाले से निकाल के ये जो भी लोग भ्रम फैला रहे हैं वो सब गलत भ्रम है। इस बार भी फिर से एनडीए की सरकार बन रही है। तो एनडीए सरकार बननी चाहिए। हाँ, बननी चाहिए, नहीं बन रही है। और ये जनसुराज आके जो बीच में इधर उधर कर रहे हैं, ये आरजेडी और महागठबंधन का गेम बिगाड़ रहे हैं और कुछ नहीं है। बाकी एनडीए की सरकार बन रही है। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? आप इनकी बात से सहमत हैं? क्या चीज बताइए, पूछिए। एनडीए की सरकार बननी है बिहार में, अगर बिहार को विकसित बनाना है तो इन दोनों चोरों को भगाओ, आरजेडी एंड जेडीयू, तब जाके बिहार की तरक्की होगी। आज भी बिहार की जो पलायन है ना, आज भी इंक्रीज हुई है, नहीं कि डिक्रीज हुई है। आज भी लोग 10 से 20 हजार रुपए नौकरी के लिए, इतने छोटे छोटे नौकरी के लिए लोग बाहर आते हैं काम करने के लिए। वैसे सरकार पे थू है कि जो 10 से 20 हजार की नौकरी नहीं दे सकती है। रही बात जंगल राज की, अगर हम बात करें, आज भी 1 से 2 महीने के अंदर 52 लोग की हत्या हुई, तो जंगल राज खत्म कहाँ से हो गया, ये बताइए। एक निचला स्तर है, लगभग वो 50 साल से डूबता हुआ आता है, जो सीमांचल साइड का, जो कटिहार से उधर पड़ता है। हर साल रिलीफ फंड आता है, कम से कम हजारों करोड़, 1200 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया गरीबों में बांटा, 1000 करोड़ रुपया नेता खा गया इसके ऊपर, लेकिन आज तक कोई संज्ञान नहीं हुआ है। रही बात, सच भाई ने सही बोला है कि नीतीश जी ने जो काम किया पिछले बीते साल में, उनकी ऐसा किसी ने काम नहीं किया, लेकिन जो काम करने की जो गति है ना,
जो मोशन जिसे बोलते हैं बहुत धीमी है। और रही बात उनको क्या मौका चाहिए, ऑलरेडी 74 से 75 साल के हो गए, अब उनको क्या, उनको आराम देना चाहिए, विराम देना चाहिए। कोई नया चेहरा आता है जो विकास की बिहार की जो तरक्की करे। क्या